सुप्रिया श्रीनेत यानी कि आलोक शर्मा की बौखलाहट वाली वीडियोस तो आपने देखी ही होंगी। टीवी पर हर एक डिबेट में आलोक शर्मा बौखला जाता है। राहुल गांधी की अगर चमचों की बात करें तो टॉप 3 में आलोक शर्मा का भी नाम आता है। कभी भी ये आदमी पेशेंस के साथ कोई भी डिबेट नहीं करता है, शांति के साथ कोई भी तर्क नहीं देता है, हमेशा परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है और यही रीज़न है कि बार बार ये खुद को ही एक्सपोज कर लेता है। तो आज मैं ऐसी वीडियोज़ लाया हूँ जहाँ पे आलोक शर्मा की घनघोर बेइज्जती हो रही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जय हिंद। और इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी या भद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। गोदी मीडिया ने ठान रखा है कि जो मर्जी बोल देंगे। इसलिए पाकिस्तानियों के साथ रिहाई हो रहा है। आप हार रहे हैं। अरे 44 में आप 4 पे आ जाओगे, चलेगा 4 पे आ जाओगे। हार रहे हैं इसलिए माइक डाउन। स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको आलोक शर्मा दिया गद्दार कहने का मुझे। ये क्या किया है आपने? ये क्या किया आलोक? यहाँ बैंकर साहब रोकिए इनको। नहीं, ये क्या किया है आपने? ये क्या तो किया? क्या किएगा? पानी में गया गुस्से में पूरा हो। गद्दार आदमी कह रहा है, आप रोकिए उस आदमी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा आलोक शर्मा का भरपूर बेइज्जती मतलब इसको तो पानी वानी फेंक दिया है, ये इसने भी वो ये कर दिया है वीडियो में। चलिए वीडियो देखते हैं और मज़े लेते हैं। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो कमेंट्स में बता के जाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। तो ये कैसे कर देंगे आप? पागल हो गया इंसान ही। हमने आप पे क्या किया? हम पर पानी क्यों आया? क्या किस तरह की बदतमीजी है? मर्जी भाषा बोल के चले जाएंगे आप। जिस तरह की ये बदतमीजी कोई है। तरीका नहीं है आलोक शर्मा। बात का जवाब बात से होना चाहिए। This is too much. बोलने नहीं देंगे आप, गद्दार कहेंगे। पहले एक मिनट जनरल साहब, बहस हो रही है तो बहस कीजिए। बहस को बहस की तरह लेट मी हैंडल इट। मैंने पूछा किसको गद्दार का? आपको गद्दार का। पहले सार्वजनिक उन्होंने मैं बताते जा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग देखिए। 2016 में आपने इलेक्शन से पहले नोटबंदी कर दी। टाइमिंग नहीं देखी है। 2024 में आपने चुनाव से पहले उनके खाते फ्रीज कर दिए। गौरव जी, जब अकाल पड़ जाए ना तब कुआं नहीं खोदा जाता है, कुआं पहले से खोदा जाता है। ये केस चल रहा है 95-97 से, जब से समन आया। 2018 में ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं एपेलेट में क्वैश करने के लिए, नहीं हुआ। इनको बार बार रिक्वेजिशन किया गया इनकम टैक्स के द्वारा, एक नहीं कम से कम 10 नोटिस हैं कि आप ये टैक्स का जमा कीजिए, नहीं जमा किया इन्होंने। 132 करोड़ या 124 करोड़ कुछ रुपए होते, उतने रुपए इनकम टैक्स ने लियन रख के अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्या गलत किया? देश के संविधान के हिसाब से काम हुआ कि नहीं? आप हैं कौन? क्यों नहीं करेगा इनकम टैक्स आप पे कार्रवाई? जस्ट बिकॉज कि आप कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी या राजीव गांधी या राहुल गांधी है, गांधी परिवार चल रहा है, इसलिए नहीं हो गई कार्रवाई? पहले नहीं हुई थी, अब हुई है। टाइमिंग का क्या मतलब? 18-19 में क्यों नहीं क्लियर कर दिया आपने अपना केस? किसी ने मना किया था आपको? किसी ने नहीं मना किया था। आप तो साहब ऐसी अद्भुत पार्टी हैं। इस देश में राजनीतिक दल को, गौरव जी आपके दर्शक ये भी जान लें कि इस देश में राजनीतिक दल को अपने धनकोष से, जो कि पब्लिक फंड से इकट्ठा होता है, वो किसी कंपनी को देने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने धनकोष से एजेएल एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का ऋण देके माफ कर दिया 50 लाख रुपए में यंग इंडियंस लिमिटेड के बारे में। ओके। किसी राजनीतिक दल ने किया है क्या? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। संविधान की खुलेआम धज्जी उड़ाते रहते हैं, उसके बाद जाके बच्चों की तरह जिद करेंगे। अजय जी ऐसे थोड़ी ना होता है। अजय जी एक मिनट। आलोक शर्मा, मुझे ये बताइए बीजेपी क्या कह रही है? अभी आपने सुना अजय आलोक क्या कह रहे हैं? क्या पूरी बीजेपी में से किसी ने भी आंसर दिया कि 10 साल से ज़्यादा अगर इनकम टैक्स का केस होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, तमाम तरह की डायरेक्शंस हैं कि उसको रीओपन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हुआ। हम तो न्यायालय का फिर भी सम्मान करते हैं। एक्टिंग है। अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहाँ आप अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए। एक सेकंड में बीच में मुझे हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला। आपको टोका नहीं सर, आपको टोका नहीं। आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी। क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप गलत इल्जाम भी सुन लूंगा आपसे। बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य क्या है? पागल कहेंगे।
बैंकॉक वहाँ जो लोग रह रहे हैं इंसान नहीं है क्या? वो लोग भी अगर बोलेंगे इंडिया में जाके क्या फायदा? गजब है यार आप लोगों बैंकॉक की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? दूसरे देशवासियों का यही तुम लोगों का इज्जत नहीं देते हो, तुमको भी इज्जत नहीं मिलेगा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल वहाँ जाके तुम लोग करके आते हो, क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता वो लोग कुछ नहीं करता है। अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? अगर तुम लोगों का दिमाग सही होगा तो वो लोग कब से खराब होगा? नहीं हटा ना, अपने आप पे काबू करने आता नहीं है, जो रोड़ा था वो तो इल्जाम हट दूसरों गया पे लगा दो। नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए, लिखा यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत ये कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं है आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने वो 6 अगस्त वाला? सर आपने कश्मीर को देखा है अब? जब नेहरू जी की बात करते तो एक गलती नहीं, बहुत भयानक गलती। मैं केवल 2 फैक्ट रखता हूँ। अक्टूबर 1947, 24 अक्टूबर 1947 भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हूबहू वर्ड बाय वर्ड वही था जो किसी भी दूसरी रियासत के लिए था। ठीक है। वो मामला यूएन में चला गया। मैं आज की पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूँ, कई बार लोग भूल जाते हैं, यूएन बनाई 24 अक्टूबर 1945 को था। यह 2 साल हुए थे, यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, सोवियत ब्लॉक उसको मानने को तैयार नहीं था, चाइना उसका मेंबर नहीं था क्या यूएन में जो आपने भेज दिया? मुझे रिसर्च करके बताएं कि 1947 से पहले कितने मुद्दे यूएन में गए। दूसरी बात, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद 1 साल तक गवर्नर जनरल माउंटबेटन रहे, 30 जून 48 तक। किस लिए कहा गया? साहब वो कुछ रिजर्वल इश्यूज हैं पार्टीशन के, इसलिए पूरे होने चाहिए। तो भाई अगर माउंटबेटन थे तो माउंटबेटन के पास क्यों नहीं गए भाई, और यूएन में चले गए? हम इसे क्या कहेंगे? तो इसको आप सिर्फ गलती कहेंगे? साहब वो कहते हैं ना, तारीख ने ऐसे भी फलक देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो एक सदी से दूसरी सदी आ गई और आज तक वो तो ये कहिए कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती अगस्त 2019 के बाद, जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी। नाइस। विघ्न संतोषियों की बात न करें, आज बेहतर होगा। ये लोग यज्ञ के वो राक्षस हैं जो यज्ञ कंप्लीट होने पे विघ्न प्रकट करने आते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ 11 साल आपको राक्षस नजर आ रहा है। हाँ, राक्षसी प्रवृत्ति तो है ही ना, राक्षसी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं है। अब 11 साल बेमिसाल कैसे? 4 करोड़ परिवारों को घर मिला, क्या गलत है? 12 करोड़ शौचालय बना के दिए, क्या गलत है? महिला सम्मान से जुड़ी हुई नहीं है। 10 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए, क्या गलत है? ये 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, क्या गलत है ये? मेरा क्वेश्चन विवेक जी से है। आपने बोला कि मोदी जी को पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछना चाहिए था कि वहाँ डेलीगेशन में किसको भेजना है। अब पता चले आपकी पार्टी डेलीगेशन कन्हैया कुमार को भेज दे बाहर, और वो जाके बोलेंगे क्या, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उससे भारत का क्या होगा फायदा? अरे वो इनकी पार्टी से उनकी पार्टी में आ गए, अनिल यादव भी उनसे प्रताड़ित। दोस्तों आलोक शर्मा की इंसल्ट का सिलसिला जो है वो पुराना है। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बहुत ही तगड़ा वीडियो था, जो भी थॉट्स है आपके मन में कमेंट्स में बता के जाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।